बड़ सिंहार जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे आप सब कैसे हैं? कैसे हैं? भगवान की कृपा से सब आप कुशल होंगे, सब कुछ ठीक चल रहा होगा, सब लोग सुखी रहे होंगे, ये उम्मीद है, विश्वास है। ऐसा नहीं कि नसीब नहीं, ऐसा नहीं कि भाग्य नहीं, ऐसा नहीं कि भविष्य नहीं। अगर नहीं होता ये सब तत्व तो शायद ये शब्दावली भी नहीं होता दुनिया में, समझ रहे हो ना। अगर ऐसा कुछ तत्व नहीं होता तो शायद ये सब शब्दावली का भी प्रचलन नहीं हुआ होता शायद समाज में। तो नसीब भी है, किस्मत भी है, भाग्य भी है, भगवान भी है, नियत भी है, नियति भी है, समझ रहे हो ना। ये सब के चलते कौन अपना जीवन को कितना सुंदर, साकार, सफल बना सकता है, वो उसकी बुद्धिमत्ता के ऊपर निर्भर करता है। पापा माँ ने संतान को मैट्रिकुलेट तक, +2 ग्रेजुएशन तक एजुकेशन दे दी। उसके सहित सांसारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, हिताहित ज्ञान बोलते, जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं, कॉमन सेंस बोलते हैं, ये सब वो अपनी बुद्धिमत्ता के ऊपर निर्भर करता है, अपनी चतुरता के ऊपर निर्भर करता है, वो अपने इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर करता है। और उसका मूल सोपान कहा जाता है संस्कार, जो कि परिवार से मिलता है। मानो मेरा कहने का, उपस्थापन करने का तत्व यह है, हम आंखें बंद कर और खोलें, जिधर देखो उधर सिर्फ हमको शोभा ही शोभा नजर आए, सफलता और सफलता ही नजर आए, सफल और सफल ही नजर आए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो ना। सफलता, शोभा, ये दो शब्द के साथ और एक शब्द हमेशा इसके साथ अनुबंधित होकर रहता है, वो क्या है? वो साधना। जहां भी किस दिशा पर हमको कुछ शोभा दिखता है, जहां की कुछ दिशा पर हमको सफलता दिखती है, उसके पीछे उसका लगातार साधना उसके साथ संलग्न रहता है। और ये होता है समाज, और ये होता है समाज, मालूम है ना। तो अभी समस्या कहाँ हुआ? हमारे दार्शनिक विचार, दार्शनिक दिग्दर्शन, हमारा समस्या कहाँ रहा?
अभी शोभा कहाँ टिक गई, शोभा भी कहाँ टिक गई, शोभा भी साहित्य में नहीं, शोभा भी मुखड़ा पे टिक गई, मुखड़ा पे टिक गई। मुखड़ा अगर सिर्फ मुखड़ा अगर शोभायमान है ना, सिर्फ मुखड़ा अगर शोभा है ना, मुखड़े में शोभा है ना, बाकी सबका सब गंदगी चाट के साफ कर देगा इंसान, कुछ जरूरत नहीं। लेकिन पूरा शरीर हो और शोभा इधर नहीं तो उसका बाकी नीचे का कुछ मतलब नहीं, समझ रहे हो ना। तो हमारा बुद्धि इतना संकीर्ण हो गया है, हमारे समाज में हमारा बुद्धिमत्ता इतना संकीर्ण हो गया है, इतना कमजोर हो गया है, समझ रहे हो ना। और जहाँ भी हमको कुछ शोभा दिखती है, जब बात बात में आपको गुस्सा दिलाने के लिए, आपको खुजलाने के लिए थोड़ा बोल देता है ना, बत्तख और हंस, राजहंस और डक और स्वान, ऐसे मैं बोलता हूँ। शोभा सब जगह दिखता नहीं और जहाँ दिखता है शोभा वहीं शाश्वत स्वतः विद्यमान होता है। शाश्वत, शाश्वत अर्थात वास्तवता, ओरिजिनल जिसको बोलते हैं। जहाँ किधर भी जिस जगह भी शोभा दिखता है उसको बोलते हैं ना वो शाश्वत, और शाश्वत का अर्थ है जो ओरिजिनल, जिसको बोलते हैं ना ओरिजिनल, समझ रहे हो। तो आज मेरा जो प्रसंग था वही बात जेते पढ़िले भागवत तो सनहिला मोर चित। हमारे देखो नीति शास्त्र में वही तत्व वही है। प्रसंग अच्छी साहित्य आलोचना, और ये मेरा साहित्य आलोचना का ये मेरा सेकेंड एपिसोड है। इसके बाद साहित्य आलोचना का थर्ड एपिसोड भी आएगा, इसके बाद साहित्य आलोचना का फोर्थ एपिसोड आएगा। क्योंकि ये टोटल टॉपिक है जितना, मैं इसे 20 मिनट 15 मिनट या हाफ एन आवर के अंदर मैं आपको समझा नहीं सकता, समझ रहे हो ना। तो चलो आज की चर्चा के ऊपर आज जाते हैं। क्या चर्चा करेंगे? मुझे एक पॉइंट मिला था, बड़ा सुंदर पॉइंट। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडिनाद उपश्रयति तस्य दिवाकर किरणौ नलिनी दलमिव विकस्यते बुद्धि। शोभा, साधना और सफलता से मैंने शुरू किया था। शोभा, साधना और सफलता। कहाँ शोभा दिखती है, साधना कहाँ शुरू होती है और सफलता कहाँ विद्यमान दृश्यमान होता है सफलता। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडिनाद उपश्रयति तस्य दिवाकर किरणौ नलिनी दलमिव विकस्यते बुद्धि। सभी का बुद्धि का विकास नहीं होता है। शोभा का कहाँ विद्यमान होता है, शोभा कहाँ दृश्यमान होता है, जहाँ बुद्धि का निवास होता है। और बुद्धि किसका विकास माने, किसका बुद्धि विकसित है? यह पठति, जो पठन करता है, जो लिखता है, जो लिखन करता है। पश्यति परिपृच्छति, सत्संग सत्य सज्जन जो हमसे गुरुजन है, जो हमसे विद्वान है, उनका जो संग करता है। परिपृच्छति, जो प्रश्न करती। पंडिनाथ उपश्रय, पंडितनाथ उपाश्रय, पंडित लोगों का, शास्त्रज्ञ लोगों का, गुरुजन का, विद्वान लोगों का उपाश्रय, जो शरण में जानती। तस्य दिवाकर किरण नलिनी विकस्यते बुद्धि। सूर्य किरण आने के बाद, सूर्य किरण पाने के बाद कमल का फूल जैसा खिलता रहता है, खिलता है, जितना उसको सूर्य किरण का उपलब्ध होता है उसको उतना खिलता है, इतना जगमगाता है। ऐसा ही उसका बुद्धि का इतना निरंतर विकसित होता है। जो सज्जन का संग करता है, सत्शास्त्र का पठन करता है, स्वाध्याय करता है, लिखता है, सत्संग सज्जनों के शरण में जाता है और उनको प्रश्न करता है। वहाँ ऐसे वो लोगों का बुद्धि विकसित है। इधर मैंने और एक सुंदर पंक्ति मैंने इधर भूल गया, कल था मेरे मन में, अभी याद आ रहा है। तस्मात् तदेव परिप्रश्नेन पृच्छति। हमारा गीता का जो श्लोक है, तस्मात् तदेव परिप्रश्नेन पृच्छति। तस्मात्
तो इसका भावार्थ है सज्जनों, पंडित जनों के संसर्ग में जाओ, उनके सामने जाओ, उनके निकटस्थ होकर यथाविध उनका तस्मात् यथाविध उनको प्रणिपात पूर्वक जिज्ञासा करो, आप सवाल करो, तब भी आपको सद्ज्ञान का प्राप्ति होगा। सज्जन के सम्मुख जाओ, उनको विधिवत रूप का प्रणाम कर, विनम्र होकर उनसे जब हम आग्रह करेंगे कुछ ज्ञान की, कुछ विद्या की, कुछ सद्ज्ञान की, तब भी हमको बुद्धि का प्रदान होता है। गीता में भी इसको बताएगा बड़ा सुंदर भाव से, है ना। यह पठति लिखति पश्यति परिपश्यति, जो पंडित लोग का संसर्ग में जाता है, जो सत्शास्त्र का अध्ययन करता है, जो पढ़ता है, लिखता है, सत्य संत जन का सानिध्य में आता है, उन लोगों का ही बुद्धि का विकास होता है। मैं बोलता हूँ, जैसे भगवान ने बोले तुम्हें इतना शास्त्र साहित्य पढ़ने की जरूरत नहीं, श्रीमद् भागवत गीता का स्वतंत्र, समझ रहे हो ना। कुछ लोग को हम खास हमारे दिल में बसाया है, हमारे सीने में लगाया है, इसीलिए कुछ शास्त्र साहित्य कुछ पढ़ने की जरूरत है। आप सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता को, जो 700 श्लोक आपके सामने है ना, उसको समझने की कोशिश करो। बाकी क्या क्या शास्त्र साहित्य मैं आपको समझाऊंगा, उनके साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा, आपको उसका दूंगा, मैं झलक आपको दूंगा। उसका झलक गलत शब्द है, उसका आपको शास्त्र साहित्य का सानिध्य आपको भी करवाऊंगा मैं, मालूम है ना। तो उन लोगों का ही बुद्धि का विकास होता है, वो लोग ही बौद्धिक रूप से विकसित हो सकते हैं, और उनमें से ही कुछ शोभा दिख सकता है जिसमें बुद्धि का विकास हुआ है, समझ रहे हो ना। तो बुद्धि का विकास कैसे होगा, हमको मिल गया पॉइंट। जो पढ़ता है, जो लिखता है, जो सत्संग करता है, सज्जनों का संग करता है, सज्जनों का सानिध्य लेकर उनसे प्रश्न करता है, वो लोग का बुद्धि का विकास होता है। क्या पढ़ेंगे हम, बोलो। और गांव गांव में साहित्यिक, घर घर में साहित्यिक, गली गली में साहित्यिक, लेखक, पंडित सब विद्यमान है। लेखक, साहित्यिक, पंडित की आज भारतवर्ष में, दूसरे देश में, दूसरे भूखंड में क्या मुझे मालूम नहीं, भारतवर्ष में भी गली गली में साहित्यिक है, गली गली में साहित्यिक, घर घर में साहित्यिक, और वो मानने के लिए भी तैयार नहीं। कोई आज आशीर्वाद, गलत आशीर्वाद भाई बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, मानने तैयार नहीं। मेरा दिल बोलता है मैं साहित्यिक, ठीक है। जब तक हम समुद्र में गए नहीं, जब तक समुद्र के किनारे हम बैठे नहीं, तब तक हमको ऐसे बोलते हैं ना, कुछ भी दरिया में बैठ जाए तो वो हमको समुद्र समुद्र लगेगा, समझ रहे हो ना। चलो, हमारे हिंदू शास्त्र साहित्य में सब मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मेरा पहला आपको कुछ स्पर्श दिया था, ये मेरा दूसरा एपिसोड है। इसके बाद मैं तीसरा एपिसोड भी साहित्य के बारे में करूँगा, इसका चौथा एपिसोड भी मैं साहित्य के बारे में बताऊँगा। तो हमारे पास क्या साहित्य है, पहला हमको पता होना चाहिए हमारे पास क्या साहित्य उपलब्ध है। साहित्य पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि क्या साहित्य हमारे लिए पढ़ने लायक है, हमारे लिए पढ़ने लायक क्या साहित्य है। और खास करके जो बोलते विश्वविख्यात विश्वगुरु भारत वैदिक परंपरा पर वैदिक साहित्य, उनमें से क्या क्या ऐसा साहित्य है जो हमारे पढ़ने से, हमारे दृष्टि से, हमारे ज्ञान की परिसर से बाहर है। ऐसा क्या क्या साहित्य है हमारे देश में, हमारे साहित्य में, हमारे वैदिक परंपरा से क्या क्या साहित्य है। तो साहित्य तो आजकल का विचार, आजकल का विद्यार्थी आजकल के ज़माने में जो थोड़ा खुद को बोलता है मैं थोड़ा इंटेलिजेंस हूँ, मैं थोड़ा एडवांस हूँ, मुझे भी थोड़ा कुछ हमारे पुराने लिटरेचर, हमारे पुराने शास्त्र साहित्य के बारे में मेरे पास भी कुछ अभिज्ञता है, जानकारी है। वो लोग क्या बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे वेद बताएंगे, वेद उपनिषद शास्त्र साहित्य, मालूम है ना। ऐसे रामचरितमानस ऐसे ऐसे कुछ कैसे बता देंगे। चलो मैं आपको और कुछ सुनाता हूँ आज, आओ मैं आपको और आज कुछ अलग सुनाता हूँ। ऐसे आपने कभी सुना होगा, ऐसे हमारे विश्वविद्यालय में लोग विदेशियों ने आग लगा दिया जब तक हमारा देश का विभाजन नहीं हुआ था। 405 साल की पुरानी बात है, ऐसे आग लगा, 1000 साल की पुरानी बात है, 1100 की बात है। वो आग लगा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, 4 महीने 6 महीने तक जलता रहा। कितना शास्त्र हुआ होगा, चिंतन करो जरा, चिंतन करो जरा। एक समझदार इंसान होने के नाते, एक बुद्धिमान इंसान होने का चिंता करो, क्या क्या शास्त्र साहित्य रहा होगा कि 4 महीने 6 महीने तक वो लाइब्रेरी चलता रहा। कुछ सस्ता, कुछ
अत्यंत सर्वभारत ने भारतीय स्तर में संस्कृत हमारे शास्त्र का अर्थ क्या, हमारे पास एक ही भाषा था, देवनागरी लिपि था और एक ही संस्कृत भाषा था। जितना हमारे शास्त्र साहित्य वैदिक शास्त्र साहित्य हमारे भारतीय वैदिक शास्त्र साहित्य मतलब जितना था शास्त्र साहित्य वो सब संस्कृत भाषा में है, सब संस्कृत भाषा में ही अंतर्गत होता है। तो कुछ सत्साहित्य अत्यंत प्रतिष्ठित पुराण युग का हमारे इतिहास का कुछ साहित्य है जो अत्यंत सुप्रसिद्ध है वैदिक युग से। मैं उसको कुछ नाम आपको सुनाऊंगा, नाम सुनो। पहला कुछ नाम सुनो। आर्यभट्टीय, अष्टाध्यायी, ये सब शास्त्र है। शास्त्र मतलब एक किताब होता है, मालूम ना, ग्रंथ होता है। आर्यभट्टीय, अष्टाध्यायी, अवंती सुंदरी कथा, उत्तर रामचरित, कामंदकीय तीर्थशास्त्र, कामंदकीय नीतिशास्त्र, कीर्ति कौमुदी, कुमारपाल चरित्र, चरक संहिता, नव महशांक चरित्र, पृथ्वीराज विजय, बृहत कथा मंजरी, मत्त विनाश प्रहसन, माल विघ्नासी मित्रम, मूर्छकटिकम, शुक्लसूत्र, रघुवंश महाकाव्य, राजतरंगिणी, विक्रमदेव चरित्र, कथाचरित सागर श्लोक, स्वप्नवास पदत्तम, हंसचरित, विक्रमार्वर्ष्यम, देवी चंद्रगुप्तम, अभिज्ञान संकुतलम। ये सब शास्त्र हमारा जो ग्रंथ, हमारा जो साहित्य है, साहित्य आखिरकार हम खुद को भी साहित्य को बोलते हैं। साहित्य मार्ग में हम खुद को एक पथिक समझते हैं कि हम साहित्य मार्ग में हम एक पथिक है। तो सुनो क्या क्या साहित्य है हमारे देश में। अभी भी आज भी आपको अभी स्टॉल में जाओ, बुक स्टोर में जाओ, आपको ये सब मिल जाएगा। आपको अभी बोलते देवचंद्र गुप्तम, अभिज्ञान संकुतलम मिल जाएगा। सब गीता प्रेस गोरखपुर से सब ये सब किताब, ये सब ग्रंथ उपलब्ध है। और ये सब का सब संस्कृत भाषा से। और ये का सब आजकल का नहीं, 500 साल का नहीं, 1000 साल का नहीं, 2000 साल का पुराना, 2000 साल का पुराना ये सब किताब शास्त्र है, ये साहित्य है। देवी चंद्रगुप्तम, अभिज्ञान संकुतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव, किराण जूर्नियम, मुद्रा राक्षस, नैषध चरित्र, बाल रामायण, बाल भारत, महाभाष्य, विद्वत्सला विज्ञजा, घटकर्पर, बृहत कथाकोश, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये सब हिंदू ग्रंथ है। ये कोई पॉकेट बुक नहीं है, ये कोई पॉकेट बुक नहीं है, कोई प्रबंध, कोई आर्टिकल नहीं, कोई डिटेक्टिव नहीं है। ये ग्रंथ है, साहित्य है। 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे श्लोक, संस्कृत श्लोक संपन्न, ये सब एक शास्त्र है। मैं एक शास्त्र का नाम आपको सुनाता हूँ, सुनिए। हम तो साहित्य मार्ग में है। क्या क्या साहित्य हमने जीवन में हासिल किया, क्या क्या पठन किया, सुनो क्या क्या और लिख दिया इस दुनिया में आकर हमने। नैषध चरित्र, बाल रामायण, बाल भारत, महाभाष्य, विद्वत्सला भंजिका, घटकर्पर, बृहत कथाकोश, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, कादम्बरी, 10 कुमार चरित, अभिनय दर्पण, हठयोग, प्रदीपिका, पुरुष परीक्षा, भूपरिक्रमा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय, महानुशासन, मणिमंजर नाटिका, गंगा काव्यावली, दान काव्यावली, हरित संहिता, वर्षकृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, समृत संहिता, अष्टांग हृदयम, शैव सर्वस्वाक्षर, गाय पातालक, विभाग सार, गीत गोविंद, रति मंजरी, राघवया दैवीयम, ब्रह्मपुट सिद्धांत, पंच सिद्धांतिका, पंचतंत्र, बृहत संहिता, बृहत जातक, बड़ कथा, द्रुत काव्य, गंगा लहरी, कर्पूर मंजरी,
ये सब हिंदू शास्त्र है, हमारा ग्रंथ है, ऐसा ऐसा ग्रंथ हमारे पास है, उपलब्ध है। ये सब संस्कृत भाषा में लिखा गया और सदियों से प्रचलित ये सब महाकाव्य हमारे पास है। और वो काव्य मीमांसा, लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि, करण कुतूहल, आर्यभट्ट सिद्धांत, गंगा लहरी, करुणा लहरी, अमृत लहरी, महावीर चरित, गाथा सप्तशती, ऋतु संहार, मेघदूत, माला विक्रागिमित्रम, उत्तर कलामृतम, श्रुतबोधम, श्रृंगार तिलकम, श्रृंगार रसमतम, सेतुकाव्यम, पुष्पबाण विलासम, श्यामदंडकम, ज्योतिर्विद्याभरणम, मथुरा विजयम। ये सब हमारे, देखो ये सब क्या है, हमारे हिंदू शास्त्र, हिंदू साहित्य है। और सबसे दुर्भाग्य देखो, मैंने आपको कुछ नाम सुनाया, और सबसे दुर्भाग्य देखो, मैंने जितना शास्त्र साहित्य नाम सुना, ये सब के ग्रंथ है, जितना सब ग्रंथ है, ये और भी है, बहुत है, मैं बताता हूँ आपको। वेद, उपवेद, वेदांग, नीति, दर्शन, संहिता, शास्त्र, सब सब व्यवस्थित है, सब व्यवस्थित होकर आपके लिए एकदम तैयार है। तो क्या हम बोल रहा था, देखो ये सब साहित्य है, और हमारे दिल में ये ख्वाब है कि मैं एक साहित्यिक हूं। हमारा आत्मा हमको बोलता है, हमारा दिल हमको बोलता है कि मैं एक साहित्यिक हूं। देखो हमारा दिल हमको बोलता है मैं एक साहित्यिक हूं, मैं एक सृष्टा हूं, सृजन शक्ति मेरे पास है। चिंता करो, क्या है सत्य, क्या है वास्तविकता, और हम कहाँ है, और हमारा अस्तित्व क्या है। इसीलिए अक्सर हम थोड़ा लोगों को थोड़ा खट्टा लगते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम दार्शनिक के बिनु सत्य संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ। मैं जब भी आता हूँ, आपको कुछ भी संदेश देता हूँ, कुछ भी वार्ता सुनाने को प्रयास करता हूँ, पहले बोलता हूँ बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न से। बड़ी आशीर्वाद है आपके भगवान के आपके ऊपर, हम दावे से कहते हैं, बड़े आशीर्वाद है, बड़ी कृपा है भगवान आपके ऊपर, ताकि आपको ऐसा संदेश मिल पाता है। आप ऐसे पेज से जुड़े हुए हैं। मैं जब फेसबुक में शुरू करता हूँ, शेयर करता हूँ, तभी आपके पास प्रोफाइल में ये संदेश पहुँच जाता है, प्रधान जी कुछ शेयर किया है, क्योंकि आप फॉलोअर है, अटैच्ड है मेरे प्रोफाइल के साथ, समझ रहे हो ना। तो आज का साहित्य प्राण क्या है, चिंता करो, ये है आज का साहित्य प्राण। साहित्य शब्द आज संज्ञाहीन हो गया है। कल जो मैंने आपको बताया था ना, साहित्य शब्द आज संज्ञाहीन हो गया है। हम कुछ सृजन क्या, कुछ आर्टिकल लिखा, कुछ कविता लिखा, कुछ प्रबंध लिखा, कुछ नाट्य लिखा, अगर वो किसी विद्यालय क्षेत्र में एक विद्यार्थी के पढ़ने लायक नहीं है, ना एक प्राथमिक विद्यालय पढ़ने लायक है, ना एक हाई स्कूल श्रेणी के विद्यालय पढ़ने लायक है, ना महाविद्यालय स्तर में विद्यार्थी पढ़ने के लायक है, ना यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी पढ़ने लायक है, तो उसको क्या समझते हो? आपको साहित्य शब्द उसके साथ अटैच कर दिया आप लोगों ने। क्या सृष्टि किया हमारे जीवन में? इसको बोलते हैं ना मतवाल, जो बोलते हैं ना मतवाल, मदमस्ती। जब अज्ञानता का जब प्रबलता बढ़ जाता है ना इंसान में, तो उसको 10 दिशा में कुछ दिखता नहीं, सिर्फ हवा हवा हवा, शरीर में सिर्फ हवा रहता है, हवा रहता है, इतना बंद हो जाता है, मालूम है ना। यही तो दुनिया है, तो संसार, समझ रहे हो। और मेरे जीवन सबका ऐसा नहीं कि हम जीवन में आ जाते हैं, देखो आपके सामने आते हैं, हम ऐसे आते हैं। आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्या आपने कभी सोचा नहीं था मैं आऊँगा आपके सामने? आप लगभग आप मिरर जैसा हमारे सामने है ना, आप जैसा मिरर, आप भी हमारे शुभेच्छु है, आपका भी स्नेह प्रेम शुभेच्छा शुभकामना, आपका भी दुआएं भी हमारे साथ है। नहीं तो हमारा उद्देश्य में इतना डीपनेस नहीं रहता, इतना हम पूरा दृढ़ होकर हमारा लक्ष्य, हमारा सिद्धांत, हमारा उद्देश्य की ओर हम इसी राह पर हम टिके नहीं रह सकते थे। लगातार आपका दुआएं, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका शुभकामना, आपका दुआएं की वजह से हम ऐसे लगातार एक स्वतंत्र राह पर ऐसे जगमगाते नहीं, ऐसे जगमगाए भाई, थोड़ी भाई बूढ़ा हो गया, देखो भाई गाल साला, शरीर खराब हो गया साला। अभी टारगेट था 1/2 लीटर पीने का दूध घी, साला अभी टारगेट करता हूँ किधर से, साला 1 लीटर घी खाना पड़ेगा। वही इंसान स्वस्थ रह सकता है जीवन में जो महीने में 1 लीटर घी खाता है।
साला मैंने सोचा था, मैं जब हाफ किलो का प्रोजेक्ट था, मैं सोचता साला अरे काजू तो मैं खा लेता हूँ, हाफ किलो महीने में, हाफ किलो 1 किलो लगभग खा लेता हूँ। तो मैं सोचा था साला विराट कोहली तो दिन को साला हाफ किलो खा रहा होगा, साला वैल्यूलेस हो गया। मेरे लिए जो इमेज था वो वैल्यूलेस हो गया। मैं सोचा था साला काजू तो मैं खाता हूँ साला 5 किलो 1 महीने में, साला विराट कोहली तो साला दिन को हाफ किलो खा रहा होगा साला। इसीलिए होता है, मालूम है ना। ये सब विचार रहे, सब वास्तव होता है। इसलिए देखो, फिर भी हमारा उद्देश्य में कुछ परिवर्तन नहीं। आपके सामने क्यों आ जाते हैं? अरे बाबा मैं सीधा बोल रहा हूँ, ना हमको आपका स्नेह मिला है, ना हमारे साथ आपका शुभेच्छा है, ना हमारे साथ आपका शुभकामना है, ना हमारे साथ आपका दुआ है, ना हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद है। फिर भी देखो अपने नजरों में देखो, हमको देखो, अब जैसे देखते हो ना, इतना ही हो सकता है, उससे भी थोड़ा बेहतर है, अच्छा है। क्यों? हमारा उद्देश्य स्थिर है, उसका एक और एक रीजन है, और उसका एक और एक रीजन है। मेरे पास यदि हाफ एन आवर का मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं, हाफ एन आवर का रिजल्ट मेरे पास नहीं, जो 100% पॉजिटिव 100% सक्सेसफुल, अगर मेरे पास हाफ एन आवर का रिजल्ट नहीं होता कि मैं मेरा हाफ एन आवर एपिसोड 20 मिनट्स एपिसोड 100% सक्सेसफुल, तो मैं कभी आपके पेशेंस लेकर आके 20 मिनट नहीं खड़ा सकता। इसका रीजन क्या रहा? उद्देश्य में मेरा पवित्रता है, मेरा उद्देश्य स्थिर है, मेरा मार्ग स्थिर है, मेरा लक्ष्य स्थिर है, मेरा उद्देश्य स्थिर है, मेरा गोल सेटेन है, मेरा गोल निर्दिष्ट है, स्वतंत्र है। इसके लिए जीवन में शोभा सफलता सिर्फ साधना के ऊपर निर्भर करता है, ना किसी की दुआ, ना किसी का आशीर्वाद, ना किसी का स्नेह, ना किसी का प्यार, ना किसी का सहानुभूति, ना किसी का सहयोग। सफलता वहीं दिखती है, शोभा वहीं दिखती है जहाँ साधना की गई, वही सफलता दिखती है। सफलता में अगर वास्तवता है तो वही शोभा दिखता है, और जहाँ शोभा दिखता है वही सत्य है। मैं जिसको बोलता हूँ आपको राजहंस। राजहंस का मतलब है, तुम साहित्य क्षेत्र में देखो, कला क्षेत्र में देखो, शिक्षा क्षेत्र में देखो, क्रीड़ा क्षेत्र में देखो, जहाँ शोभा दिखता है वही है राजहंस, वही राजहंस। 2 प्राणी है, वो भी सफेद वो भी सफेद, वो भी चलता है ऐसा ऐसा, वो भी चलता है ऐसा ऐसा, लेकिन दोनों में फर्क है। एक बतख है, एक डक है, और एक स्वान है। एक बतख है और एक हंस है, राजहंस है। वो क्या है? सत्य शाश्वत है, सत्य को होता है। कहाँ होता है? जहाँ ओरिजिनल रहता है। उसका रीजन क्या, उसका सोल क्या है? उधर ओरिजिनलिटी है। यही मार खाया गया हमारा साहित्य आज देश में, दुनिया में। मैंने तो आपको बस 50 शास्त्र का नाम सुनाया, कल मैं दर्शन का नाम सुनाऊंगा, कल मैं संहिता का नाम सुनाऊंगा, कल मैं नीति शास्त्र का नाम सुनाऊंगा, कल मैं वेद का नाम सुनाऊंगा, कल मैं उपवेद का नाम सुनाऊंगा, कल मैं सिद्धांत का नाम सुनूंगा, समझाऊंगा आपको नीति क्या है, शास्त्र क्या है, सिद्धांत क्या है, वेद क्या है, उपवेद क्या है। और ये सब है हमारा वैदिक साहित्य। और देखो हमारा सीना कैसा है कि हम खुद को, दिल में हमारा विचार है कि मैं एक साहित्यिक हूँ, साहित्य के लिए कुछ सेवा कर पाऊंगा। एक साहित्य एक व्यापक शब्द है, साहित्य एक व्यापक शब्द है। जितना हम आसान समझते हैं, जितना हम उसको संक्षिप्त समझते, वो इतना नहीं है। मैंने आज आपको इतना नाम सुनाया, फिर से सुनाओ एक बार। कभी अपने सपने में ऐसा एक ग्रंथ का स्पर्श किया नहीं होगा, अपने सपनों में ऐसा एक ग्रंथ का आपको स्पर्श किया नहीं होगा, फिर भी आप अभी का अभी जा हाफ एन आवर आपको बुक स्टॉल में ये सब किताब मिल जाएगा। अवेलेबल है, ये सब अवेलेबल है। आज विश्व हिंदू परिषद देश में है, इसलिए ये सब अवेलेबल है। बड़ी संस्था है गीता प्रेस गोरखपुर, एक संस्था है दुनिया में गीता प्रेस गोरखपुर, आज है, इसलिए ये बचा है। ये हमारा शास्त्र साहित्य संस्कृति और हमारे सरकार का संस्कृत भाषा के प्रति सहानुभूति क्या है, संस्कृत भाषा के प्रति लगन क्या है, स्नेह क्या है, आपको भी समझने की कोशिश करो। समझ रहे ना? हमारा बात आपको थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन ये दार्शनिक ट्रीटमेंट, फिलोसॉफिकल ट्रीटमेंट, ये हम जो समझाते हैं ना, हमारा पूरा गैर से लगता है, पूरा जो लगता है ना, पूरा गैर से लगता है, लेकिन यही है सही मार्ग आपको समझाने का। पहले जानो साहित्य क्या है, साहित्य का समुद्र क्या है, साहित्य क्या है, समझने की कोशिश करो। मेरा ये पूरा 4 एपिसोड पहले देख लो, हमारे दिल में रहता है। हमारा सीना भी कैसा देखो ऊंचा है, हमको हमारे दिल में एक साहित्यिक हूँ, बन गया, देश बन गया। मुगल लेके गया, मुगल लेकर आदमी आया था, हमारे जैसा एक शिक्षा मंत्री होते आए थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जैसी। सर्व शिक्षा अभियान एक अध्याय शुरू कर दिया हमारे देश में, सर्व शिक्षा अभियान। किसी को मालूम नहीं क्या सर्व, किसी को ऐसा कौन है दुनिया में जिसको सर्व शिक्षा अभियान मालूम नहीं? कितने नास्तिक से नास्तिक हो, निष्ठुर से निष्ठुर हो,
फिर सर्व शिक्षा अभियान एक अध्याय है, भारतीय शिक्षा क्षेत्र में एक अध्याय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने जब शिक्षा मंत्री बने थे, ह्यूमन राइट HRD में जब थे, बना दिया है व्यवस्था, बना दिया ना, वही होता है। ऐसे हमारे सरकार की व्यवस्था ऐसा है, सरकार की व्यवस्था ऐसा 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 शास्त्र हमारे देश में पढ़ा है, साहित्य हमारे देश में पढ़ा है, क्या पढ़ने लायक क्या पढ़ने लायक नहीं, किसको मालूम नहीं होना है। अब आशीर्वाद जब समझाते हैं तो आप लोग समझते हैं, आशीर्वाद अभी आके बताइए आपको, आप लोग शास्त्र का साहित्य का नाम सुना आपने कान में। हालात ये ऐसा है, सरकार का दोष नहीं है, सरकार का दोष नहीं है। अभी धोनी महेंद्र सिंह धोनी सुन रहा है मेरा वाक्य, वो सुन रहा है अरे मेरे लाइफ में मैं पहली बार ये सब शास्त्र का दोष किसका है, कसूर किसका है? मेरा कसूर है, मेरा कसूर है कि मैं उसको सुनाया नहीं था। सरकार का कसूर है, उसने पढ़ाया नहीं, है ना। सरकार का कसूर है कि इसने पढ़ाया नहीं, भारत इतिहास को पढ़ाया नहीं। समझ रहे हो ना, भारत का इतिहास कौन है? मोहम्मद घोरी, हाँ, जहांगीर, अकबर द ग्रेट, ये जो भारत का इतिहास साले भाग्य। देखो जिसने आगे जो मंदिर बनाया उसका नाम नहीं, जो मंदिर तोड़ के ध्वंस कर दिया वो देश का हीरो अकबर द ग्रेट। ये होता है इतिहास। कांग्रेस सरकार ने हमको स्वाधीनता के बाद, देश की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस सरकार ने हमको ऐसा पाठ पढ़ाया है, पढ़ने लायक विषय वस्तु। तो मुकल ने लिख के दे दिया कि मैंने ऐसा ऐसा पाठ्य कोर्स सिलेबस बनाया, तो बच्चा पढ़ेगा तो उसका परिणाम ऐसा ऐसा होगा। समझ रहे हो ना। तो ऐसा ऐसा शास्त्र साहित्य हमारे देश में, मेरा पूरा 4 एपिसोड देख लो, आपका पूरा साहित्य ज्ञान हो जाएगा, सारी साहित्य प्रवणता, आप खुद में भी साहित्य प्रवणता आ जाएगा। हेलो है ना। शोभा, मेरा उद्देश्य क्या है? जहाँ देखो शोभा, देखो इधर शोभा है, शोभा ढूंढो, और जहाँ शोभा नहीं वह कृत्रिम है, डुप्लीकेट है। समझ रहे हो ना। फिर बने रहेंगे आपके साथ और एक एपिसोड के साथ लेकर साहित्य, फिर से साहित्य चर्चा करेंगे। तब तक के लिए फिर जय श्री राम। मम्मी मेरा भी अभी दूसरा कार्यक्रम पर है, मेरा घर वाले भी तैयार बैठा है, अभी थोड़ी देर में दूसरा कार्यक्रम के लिए हम बाहर जा रहे हैं, इसलिए जय श्री राम, जय श्री राम।